एग्जाम में पूछा हुआ। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला 7 नंबर है और 8 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए कितना बार ये पूछा हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन दिया कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है, वाई का मान क्या होता है। तो बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ के मतलब होता है क्या कि समान दूरी पर है, मतलब एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उससे वो समान दूरी पर ये दोनों बिंदु है, 2 - 5 भी और -2 9 भी। तो आप पहले एक्सिस मान लीजिएगा, मान लिया कोई लाइन है, इस पे एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है, तो एक्स अक्ष पे एक्स कर दिए, इसको वाई का मान क्या कर दिए, तो इसको बिंदु कुछ मान लिया कि पी बिंदु है। और एक बिंदु कितना दिया है, 2 - 5 ना, तो ये मान लिया कि ए बिंदु है 2 - 5 और बी बिंदु कितना है -2 और कितना है 9 है। क्वेश्चन बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पे करना, तो इससे समझ में आना चाहिए कि एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है 0, तो इसलिए एक्स अक्ष पर एक्स का मान होगा, वाई का मान क्या होगा 0। तो आइए एक्स का मान एक्स कर दिया और वाई का मान क्या कर दिए 0, ये चीज क्लियर हुआ। तो ये लाइन पहले समझ में आना चाहिए कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु बोला है, मतलब एक्स पर अक्ष पर बोलेगा तो वाई का मान क्या होगा 0 और एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ एक्स का मान एक्स मान लिए, एक्स अक्ष पर एक्स मान लिया और वाई का मान क्या मान लिए 0। यहां से बोला है कि 2 - 5 और -2 9 क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ के मतलब इस बिंदु से ये भी समान दूरी पर है और ये भी क्या है, समान दूरी पर है। समान दूरी के मतलब इसके बीच में जो दूरी आएगा वही दूरी इसके बीच में भी आएगा। जो मान निकलेगा x का, उस मान से अगर x का मान यहाँ रखिएगा तो दोनों के बीच के दूरी निकालिएगा और इसके बीच के दूरी निकालिएगा तो दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। बात समझ में आया। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर। चीज क्लियर हुआ है पहले। तो आपको यहां से यहाँ के बीच की जो दूरी होगा, मान लीजिए यहाँ के यहाँ से बीच की दूरी अगर d होगा a से p के, तो P से लेके B तक भी दूरी कितना होगा D ही होगा। यह चीज क्लियर हुआ। तो आप यहाँ पे मान लिया कि पहले बिंदु लिख लीजिएगा कि A कितना है 2 - 5 और B कितना है -2 9 और P बिंदु क्या माने, यहाँ कोमा दे जाए ठीक रहेगा, तथा P बिंदु कितना है x0। तो समदूरस्थ है तो मतलब AP के जो दूरी होगा वही दूरी किसका होगा, BP का होगा। तो यहाँ पे कंडीशन लिखिएगा AP बराबर BP। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बीच दूरी का सूत्र लगाइए और एक बार इसके बीच दूरी का सूत्र लगाइए। अब दूरी का सूत्र ध्यान देना है कहां से लगाना है। बोला है कि इस बिंदु से यह बिंदु और यह बिंदु बराबर दूरी पर है, मतलब समदूरस्थ है। तो इस बिंदु से लेके चलेंगे इसको और फिर इसी बिंदु से लेके चलेंगे किसको, इसको। तो इसको चलिए यहाँ पे दूरी का सूत्र लिखिए, क्या होता है x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AP का मान होगा, फिर BP के लिए लगाइए दूरी का सूत्र, फिर लिखिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब देखिए यहां से x2 इसको मानिएगा तो क्या करेंगे, x2 x माइनस कितना लिखाएगा 2, अरे ये x2 y2 होगा तो ये कितना होगा x1 y1 होगा ना, तो x2 - x1 करना है ना, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है
-5 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया। इसी तरह इसका लिखिए। फिर देखिए x2 y2 ये है, ये क्या हो जाएगा x1 y1। तो फिर करिए क्या x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है x माइनस x1 का मान कितना है -2। बस ध्यान यही देना है कि यहाँ से ए दूरी और ए दूरी आपस में बराबर है, तो यहाँ से दोनों की दूरी लेंगे यहीं से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 कितना और y1 कितना हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब क्या करिएगा, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। यहाँ पे पहले ये लिख सकते हैं x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर बराबर ये माइनस तो x +2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करना है, यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो इस रूट को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो लिखिएगा दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे इंग्लिश में लिखना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखिएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करिएगा तो रूट क्या हो जाता है हट जाएगा। तो एक स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर वर्क करना है, मतलब क्या है स्क्वायर करना है, इधर भी करना है। x +2 का होल स्क्वायर प्लस 81 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया। अब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाता है हट जाता है, तो रूट हट जाएगा तो कितना जगह है x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर ये कितना जगह है x +2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 81। अब ये हो गया a - b के होल स्क्वायर। सूत्र पता है आप लोग को, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² - 2ab प्लस क्या b² और a + b के होल स्क्वायर। आइए लो होल स्क्वायर होता है a² + b 2ab प्लस क्या b²। आप इस प्लस वाला को पहले भी लिख सकते हैं, माइनस वाला को बाद में भी लिख सकते हैं। इसको ब्रेक करिए a - b के होल स्क्वायर। ये क्या लिखेंगे a² प्लस माइनस लिखे चाहे प्लस कोई लिखा सकता है, तो माइनस से लिख लीजिए पहले -2। a का मान कितना है x, b के मान कितना है तो 2 × x गुने कितना 2 हो गया। a² - 2ab हो गया तक ना प्लस b², तो b का मान कितना है 2 का स्क्वायर बराबर। अब ये सूत्र है a + b के होल स्क्वायर। इसका क्या होता है a² + 2ab प्लस b²। a² करिए कितना है x है तो x का स्क्वायर प्लस 2 a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2 प्लस b² कितना है ये 25 छूट गया जी। ये वाला भी तो करना है 5 का स्क्वायर 25। इसको लिखिए अब a² + 2ab प्लस b² प्लस कितना हुआ 81। अब इसको करिए गुना, ये लिखेंगे x² 2 दूना 4 में x से गुना करता 4x हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 25 बराबर ये करिए अब x²
2 दूना 1 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और फिर 81 है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर क्या है प्लस में है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ देखिए बचा -4x, अब 25 से 4 कितना हो जाएगा 29, बराबर इधर देखिए 4x अब प्लस 81 4 85। अब क्या करिए एक्स वाला को एक साइड करिए, इसको लाइए इस साइड, चाहे इसको उस साइड, इधर लाइए, तो -4x, अब माइनस ए प्लस है तो इधर आएगा था -4x, बराबर ए 85 उधर रहने दिए प्लस में है, 29 उधर क्या चल जाएगा प्लस में है तो उधर जाएगा था माइनस में, -4x -4x 8x हो जाएगा। अब 85 में से 29 घटेगा तो कितना आ जाएगा 30 50 30 कितना 56 हो जाएगा। आया समझ में अब तक। इसके बाद देखिए तो यहां से x का मान निकालिएगा, ये मिटा देते हैं, तो -8x बराबर 56, तो x बराबर क्या लिखेगा 56/8, आई माइनस वाला इधर आ जाएगा साइन, x बराबर -56/8, 8 सत्या कितना होता है, तो x बराबर कितना गया -7, तो x के मान यहाँ पे क्या गया -7, यहाँ -7 रखिएगा। अगर ये दोनों बोल दे चेक करने के लिए तो x का मान यहाँ -7 रखकर इसके बीच दूरी निकालिएगा, फिर इसके बीच दूरी निकालिएगा, दोनों का मान क्या आएगा बराबर आएगा। बात समझ में आया, एक बार थोड़ा समझिएगा फिर से। क्वेश्चन दिया कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ये जैसे लाइन पढ़िएगा आपको समझ में आना चाहिए कि x अक्ष पे y का मान क्या होता है 0 होता है, यहां तक दिक्कत नहीं है। ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -5 और -2 9 से क्या है समदूरस्थ है। ये जो बिंदु है इससे और इससे समदूरस्थ है, मतलब ये बिंदु जो है इससे भी समान दूरी पर है और इससे भी क्या है, बात समझ में है। ये क्वेश्चन बोर्ड है, इसीलिए हम एक कंडीशन अप्लाई किए कि एपी के जो दूरी होगा वहीं दूरी किसका होगा बीपी का होगा। बात समझ में आया, तो यहाँ कर दिए एपी बराबर बीपी और दोनों के बीच में दूरी का सूत्र क्या कर दिए लगा दिए, क्योंकि बोला है कि समदूरस्थ है दूरी बराबर है। तो दूरी का सूत्र लिख लीजिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा, फिर बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब क्या किए कि यहाँ पे मान डालना, तो ध्यान दीजिएगा इसको पकड़ के ले चलिएगा, x2 y2 मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा x1 y1, तो यहाँ करिएगा x2 - x1 मतलब x - 2 का होल स्क्वायर लिखा गया, प्लस y2 - y1, y2 कितना है 0 -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर फिर ए दूरी करना, फिर इसको x2 y2 रहने दीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा x1 y1, तो फिर x2 - x1, तो ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वहीं कर दिया x2 का मान x माइनस फार्मूला में होता है यहाँ पे, और फिर x1 का मान क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना है 0 और y1 का मान कितना है 9, तो 0 माइनस फार्मूला में होता है, फिर y1 का मान क्या हो गया 9 का स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत। इसके आगे चले तो x - 2 का होल स्क्वायर जैसा लिख दिए, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, फिर बराबर के साइन है बराबर के साइन, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब फिर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब यहाँ पे रूट आया, रूट को हटाना पड़ेगा तभी तो x का मान निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको दोनों ओर क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा, तो दोनों ओर वर्क करने पर लिख दीजिएगा, वर्क कर दिए दोनों ओर, इधर भी कर दिए और इधर भी कर दिए, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो जो मान अंदर में है वो मान लिखा गया यहाँ पे, यहाँ भी जो मान है वो मान क्या हो गया लिखा गया। अब इसको क्या करिएगा a - b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है,
तो ए स्क्वायर मतलब x है तो x स्क्वायर माइनस 2a का मान x है और b का मान क्या है 2 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ए 5 का स्क्वायर कितना जगह 25, फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, इधर ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, इधर क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान क्या है x और b का मान क्या है 2, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया 81। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2 दूना कितना जगह 4 में x से होता है 4x हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना जगह 4, ये 25 है प्लस 25 कर दिए, फिर एक्स स्क्वायर, फिर 2 दूना कितना 4x हो गया, फिर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 81 का 81 उतार दिए, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में है, दोनों का हो जाएगा कट जाएगा, ये माइनस 4x है, 25 4 कितना हो जाएगा 29, फिर यहाँ पे प्लस 4x है, 81 4 कितना हो जाएगा 85, ए प्लस 4 को 4x को इधर लाएं तो ये माइनस 4x पहले से है और फिर ये माइनस 4x हो जाएगा बराबर, ये 85 प्लस में लिख दिए, ए प्लस में 29 है तो उधर जाएगा तो माइनस में, 85 में से 29 घटेगा तो 56 होता है, अब माइनस 4x माइनस 4 जोड़ेगा तो माइनस 8x, तो यहाँ लिख दिए माइनस 8x बराबर कितना 56, तो x बराबर कितना जगह माइनस 56/8, 8 सत्ते कितना होता है 56, बात बुझा गया, तो लिखिएगा अतः x अक्ष पर बिंदु P कितना हो जाएगा, x का मान कितना है -7 और y का मान क्या हो जाएगा 0, उतारिए कोई दिक्कत, उतारिए।